हेलो फ्रेंड्स, आई एम एस के वर्मा फ्रॉम फेस टू फेस। हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का पार्ट 7 आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसके अंदर में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है, बिल्कुल ट्यूशन के माफिक ट्यूशन की तरह, जिसमें कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इन इंग्लिश वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण, उसका 2 पोजीशन होता है, 2 स्थितियां होती हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक स्थिति है अक्षीय स्थिति, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, और दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति। तो आज हम लोग बताएंगे आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी द्विध्रुव के कारण, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए द्विध्रुव के कारण किस स्थिति में भाई? तो निरक्षीय स्थिति में। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इन इंग्लिश वी से इट एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल और एंड ऑन पोजीशन। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ जानना है कि हम लोग किसके कारण निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लें हम लोग तो बेहतर होगा। जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज मीन्स जब 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश को बहुत कम दूरी मीन्स 2L दूरी पर रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इन द फिगर AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है। जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L है। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, और इसी P पर इस डायपोल के कारण, इस द्विध्रुव AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सवाल ये उठ रहा होगा मन में कि AB को हम लोग क्यों बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव? तो आंसर होना चाहिए कि यहाँ पर 2 चार्ज है, एक माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज। दोनों बराबर चार्ज हैं और विपरीत प्रकार के चार्ज हैं, और दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, दैट इज 12। इसलिए AB को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो 2 स्थिति में, पहला प्लस Q चार्ज के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। सेकेंड फेज में माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और तब नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमको डिस्टेंस चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बेसिक फार्मूला जो होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। Q क्या है? आवेश है। R क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। तो जिस आवेश के कारण आप निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ से दूरी मापनी होगी। देखिए P से P पर हमको प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है एक बार। दूसरे बार माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोनों डिस्टेंस हमको जानना है। तो पहले प्लस Q से P पर जो निकालेंगे तो दूरी हमको चाहिए डिस्टेंस चाहिए कौन, बीपी डिस्टेंस चाहिए।
तो बीपी डिस्टेंस के लिए फिर से हम लोग देख लें, ए बी का डिस्टेंस कितना है 12 है, इसका मध्य बिंदु क्या है O। तो जब पूरी दूरी O 12 हो गई तो O से B क्या होगी, 12 की आधी दूरी L होगी। यहाँ से फिर AO की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी L। तो AO इक्वल टू हो गया L, OB भी क्या हो गया L हो गया, और O से R डिस्टेंस पर P है, हमको निकालना है प्लस Q से P का डिस्टेंस यानी BP डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए BP को हम लोग क्या करेंगे, टोटल यहाँ तक डिस्टेंस ले लीजिए, मीन्स OP ले लीजिए। अब OP में से OB को अगर माइनस कर लें हम लोग तो BP बच जाएगा। तो OP माइनस क्या करेंगे, OB करेंगे। OP का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया, और OB का डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया। तो फ्रेंड्स BP कैसे लिखा हम लोग, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R ले लिया, और इस R में से माइनस कर लिया किसको, L को। तो इस पूरी दूरी में से इसको अगर माइनस कर लें तो BP ही दिख रहा है, इसलिए BP में भी रिटर्न एज OP माइनस OB। OP कितना है भाई, तो R है, OB कितना है, L है। तो BP के प्लेस में हम लोग R माइनस L लिखेंगे, और फिर माइनस Q के कारण P पर जब तीव्रता निकालेंगे तो डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, A टू P चाहिए, मीन्स AP डिस्टेंस चाहिए। तो AP को कैसे लिखेंगे, R के सेंस में। तो O से P का डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक R हो गया और यहाँ से यहाँ तक L हो गया, तो R प्लस L लिख सकते हैं। इसको देखिए मित्रों, AP को कैसे लिखेंगे, OP लिख दीजिए एंड प्लस OP, ये बढ़ेगा इसलिए प्लस होगा, प्लस AO। OP कितना है R, AO कितना है L, तो R प्लस L डिस्टेंस यूज करेंगे हम लोग। अब आइए प्लस Q, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से डिनोट कर रहे हैं। तो E1 इक्वल टू बेसिक फार्मूला के हिसाब से 1/4πε0 Q/r²। तो R मिस हो गया डिस्टेंस, किसके कारण, प्लस Q के कारण बोल रहा है। तो प्लस Q से डिस्टेंस BP लिखना है, और BP कितने के बराबर है, R माइनस L के बराबर है। तो BP के प्लेस में हम लोग लिख दिया R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। चलिए अब हम लोग माइनस Q आवेश यहाँ पर जो दिख रहा है, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसको डिनोट करेंगे किससे, E2 से। तो E2 इक्वल टू फार्मूले के हिसाब से 1/4πε0 Q/r²। तो R कहाँ से लेना भाई, दूरी कहाँ से लेंगे, तो माइनस Q से लेकर P तक की दूरी लेंगे। इट मीन्स कि हमको दूरी लेनी है कितनी, AP दूरी लेनी है। AP दूरी हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज R प्लस L। तो E2 में भी रिटर्न एज 1/4πε0 Q/AP² है, तो R प्लस L का स्क्वायर करेंगे। अब जरा सा देखिए फिगर में कि E1 का डायरेक्शन किधर है, इस ओर है, दिशा इस ओर है, और E2 की दिशा क्या है, विपरीत है, और दोनों एक ही एक्सिस पर है। तो अगर इसको हम लोग प्लस मानते हैं तो इसको माइनस लेना होगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे अगर मान लीजिए, तो E1 प्लस E2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 को प्लस लेंगे, अब फिर प्लस लिखेंगे हम लोग, माइनस E2 लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हमको निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे हम, वो क्या होगा, E1 माइनस E2 निकालनी है। और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ से कि E1 का वैल्यू जो है वो बड़ा है, E2 का वैल्यू इससे छोटा है। कैसे कहेंगे बड़ा है, कौन छोटा है, तो देखिए
E1 में 1/4πε0 इंटू Q बाय 4πε0, ये दोनों बराबर हैं। अंतर क्या हो गया, इसमें डिवाइड कर रहे हैं R माइनस L से, माइनस से, और इसमें डिवाइड हो रहा है किससे, प्लस से हो रहा है। प्लस मीन्स हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा से जब डिवाइड कीजिएगा सेम अंक को तो वो क्या होगा, रिजल्ट कम होगा, और कम से डिवाइड कीजिएगा तो वो ज़्यादा होगा। जैसे इसको समझने के लिए देख सकते हैं कि 10 को हम लोग डिवाइड करें एक बार छोटे अंक से और एक बार डिवाइड करें इससे बड़े अंक से, तो छोटे से जब डिवाइड करेंगे ये तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, ये 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से करेंगे तो रिजल्ट हो गया 2। तो देखिए माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस मीन्स क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटे से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट बड़ा होगा, बड़े से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट छोटा होगा। ये सिर्फ समझने के लिए आपको हम लोग ये बताए हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी है हमें, दैट इज E = E1 माइनस E2। क्यों, ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटे को हम लोग माइनस किया। अब E1 का वैल्यू प्लेस करेंगे और E2 का वैल्यू भी यहाँ प्लेस करेंगे। तो E1 का वैल्यू यहाँ से 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिखा। E2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग प्लेस करेंगे 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ। अब देखना है, अब सिर्फ क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा हुआ है जिसको बारीकी से देखना है। यहाँ कॉमन क्या है दोनों में, Q कॉमन हो गया, बाहर ले लिया। 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन हो गया, तो क्या लिखेंगे भाई, Q/4πε0 ये कॉमन हो गया, इसको बाहर हम लोग लिख दिया। तो अब यहाँ क्या बचा है, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखा। Q/4πε0 बाहर आ गया है, तो यहाँ रेस्ट क्या बचा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया है। इसको फिर सॉल्व कीजिए, Q/4πε0 लिख दिया इक्वल करके, और ये दोनों को एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इट विल बी R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस कर दीजिए। अब इससे हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर से R प्लस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू 1, तो दैट विल बी R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़िए, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू Q/4πε0 हो गया। ये A प्लस B का होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, इसको A माइनस B का होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए। तो मालूम है A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। तो ये A हो गया, ये B हो गया, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो A स्क्वायर हो गया R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह L स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 2AB, तो 2 हो गया, A के प्लेस पर R और B के प्लेस पर L हो गया, तो कंप्लीट हो गया। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो A माइनस B का होल स्क्वायर तमाम को मालूम है फ्रेंड्स कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो यह A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A स्क्वायर लिखा, फिर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर के प्लेस में R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के प्लेस में क्या है, L स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB, तो ट्वाइस RL लिखा। फिर एक फार्मूला आप जान रहे हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो उसी पर हम लोग इसको ब्रेक किया है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल Q/4πε0। ये एज इट इज यहाँ से यहाँ तक हम लोग
उतार दिया, माइनस किया, माइनस से सबको मल्टी कर दीजिए तो माइनस आर स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2RL हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर है, दोनों कैंसल हो गया। फिर साथ में देखिए आर एल स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ एल स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों कैंसल हो गया। तो कैंसल जब हो गया तब यहाँ क्या रेस्ट बचा, प्लस 2RL हो गया यहाँ पर 2RL, अब प्लस 2RL कितना हो गया भाई 4RL यहाँ पर हो गया, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL हो गए दोनों ऐड होके, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है 1/4 इसको अरेंज थोड़ा सा कराना है, ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग को लिखा है यहाँ पर, और इसको 4RL को कैसे लिख दिया 2 इंटू Q इंटू 12 इंटू आर, सबको मल्टी कीजिए, 2 2 जा हो गया 4 आ गया, इंटू आर हो गया, इंटू एल हो गया, यहाँ पर एल हो गया, 2 2 जब 4L हो गया, आर हो गया, इंटू क्यू तो है ही यहाँ। इसका मकसद क्या है, Q इंटू 12 बराबर होता है, देखिए यहाँ Q इंटू 12 बराबर क्या हो गया P, एंड P मीन्स हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 12 मीन्स आवेश इंटू उनके बीच की दूरी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 4RL को उसी मकसद से हम लोग लिख दिया, Q इंटू 12 ब्रैकेट में ले लिया, इंटू 2 इंटू आर हो गया, ये पूरा 4RL ये हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लिख दिया, इंटू Q इंटू 12 बराबर कितना है P है, तो दिस इज P, इंटू ये R हो गया। Therefore, E may be written as 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसकी अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि कंडीशन आ गया कि यदि L जो है ये L जो वैल्यू है इसका वैल्यू R से बहुत बहुत छोटा हो जाए, इफ़ L इज वेरी वेरी लेस देन R, अगर L का वैल्यू R से बहुत छोटा हो जाए फ्रेंड्स, तो क्या करना है, L स्क्वायर का वैल्यू नगण्य हो जाएगा, L स्क्वायर नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ से L स्क्वायर को हम लोग डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद क्या लिखेंगे, ई मे बी रिटर्न एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर, ये तो समाप्त हो गया, L स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो दिस में भी रिटर्न एज R4, देन R एक R यहाँ से एक R कैंसिल होगा, तो क्या शेष रह जाएगा R3 रह जाएगा। तो ई में भी रिटर्न एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R³ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वो कौन सी स्थिति होगी, वो निरक्षीय स्थिति होगी, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करना है कि यदि आपकी चाहत है कि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं 11th का क्लासेस ट्यूशन की तरह और 12th का क्लासेस ट्यूशन की तरह, यदि आपको आवश्यकता है, इफ़ यू रिक्वायर इन इंग्लिश मीडियम, देन आई विल श्योरली गिव द इंग्लिश मीडियम क्लास इन वीडियो क्लासेस। तो अगर 11th और 12th में आपकी चाहत है इंग्लिश मीडियम में भी, तो मैं आपके कमेंट्स का उम्मीद करूंगा, उसका वेट करूंगा, और तब फिर मैं जो है उसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना शुरू करूंगा और वीडियोज़ के माध्यम से। मित्रों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो
लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ना हो तो। आज यहीं पर हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।